Hello class 4 students. Today we will do question answer and exercise of poem How the Little Kite Learned to Fly. स्टूडेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है जिसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी सर्च करने में। तो आइए इसका हम क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करते हैं। अंडरस्टैंड द पोएम। ए मैच दिस कॉलम, जिसमें आपका पहला है द बिग काइट इनकरेक्ट्स, इसको हम मैच करेंगे द लिटिल काइट टू फ्लाई। जो बिग काइट थी उसने लिटिल काइट को फ्लाई करने के लिए इनकरेज कर रही थी वो। आपका सेकंड सेंटेंस है द लिटिल काइट सेज ही इज़ एफ्रेड ही विल फॉल। जो लिटिल काइट है वो कहती है ना कि मुझे डर है कि मैं कहीं गिर न जाऊं। तो आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो आपके ए पॉइंट से मैच होगा और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपके ई पॉइंट से मैच होगा। एंड द थर्ड द बिग काइट टेक्स ऑफ एंड, ये आप डी से मैच करिए राइजेस टुवर्ड द स्काई। बिग काइट जो है वो उड़ती है और आसमान की तरफ चली जाती है। आपका फोर्थ है द लिटिल काइट इज़ फ्राइटेंड बर्ड, इसको हम मैच करेंगे सी के साथ में टेक्स ऑफ एंड बिगेन टू फील ब्रेव। जो लिटिल काइट होती है वो डरती है, वो डरते हुए जो है वो उड़ती है धीरे धीरे और वो बहादुरी के साथ में वो उड़ना शुरू करती है और बहुत ब्रेव फील करती है वो। तो जो सेंटेंस नंबर फोर है उसको हम लोग सी के साथ में मैच करेंगे। नंबर 5 द लिटिल काइट इज प्राउड एंड, इसको हम बी के साथ करेंगे फ्लाइज विद द बिग काइट। जो लिटिल काइट होती है वो प्राउड फील करती है और बड़ी वाली काइट होती है बिग काइट के साथ में उड़ जाती है। आपका बी है आंसर दिस क्वेश्चंस, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है डिड द बिग काइट वेट फॉर द लिटिल काइट, व्हाट डिड ही डू। इसका आंसर नोट डाउन करिए। द बिग काइट आस्क्ड द लिटिल काइट टू फ्लाई बट डिड नॉट वेट फॉर हिम एंड फ्लू अलोन। जो बिग काइट होती है वो लिटिल काइट को उड़ने के लिए पूछती है लेकिन वो उसका वेट नहीं करती है और फिर वो अकेले ही आसमान में उड़ जाती है। आपका सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन ही सॉ द बिग काइट फ्लाई। जब लिटिल काइट ने बिग काइट को फ्लाई करते हुए देखा तो वो कैसे फील करती है। तो इसका आंसर है द लिटिल काइट फेल्ट सो एक्साइटेड दैट his paper is tired and he shook himself free for flight। लिटिल काइट होती है वो जब बिग काइट को देखती है तो बहुत एक्साइटेड फील करती है और वो एक्साइटमेंट की वजह से जो उसके पेपर्स होते हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं और वो अपने आप को धीरे धीरे वो उड़ने के लिए फ्री कर लेती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका What did the little kite see in the sky when he flew high in the air? जब लिटिल काइट आसमान में ऊपर उड़ जाती है तो वो हवा में ऊपर जाकर क्या देखती है। इसका आंसर है He saw only the birds and clouds in the sky when he flew high in the air। वो ऊपर आसमान में सिर्फ जो है बादलों को और बर्ड्स को ही देखती है जब वो ऊपर हवा में उड़ जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है Why did the little kite feel happy in the end? लिटिल काइट एंड में इतना हैप्पी फील क्यों करती है। तो इसका आंसर है द लिटिल काइट फेल्ट वेरी हैप्पी इन द एंड बिकॉज ही वॉज ब्रेव इनफ टू ट्राई। वो लास्ट में इसलिए इतना हैप्पी फील कर रही होती क्योंकि उसने बहुत बहादुरी के साथ में कोशिश किया था और वो उड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 What would have happened in the little kite not had not tried to fly?
कह रहे हैं अगर क्या होता कि अगर लिटिल काइट जो है वो फ्लाई मतलब करने के लिए ट्राई ना करती तो फिर क्या होता। तो आंसर है ही वुड हैव नेवर लर्न टू फ्लाई इफ लिटिल काइट हैड नॉट ट्राई टू फ्लाई। अगर वो उस टाइम पे हिम्मत नहीं करती उड़ने के लिए, वो कोशिश नहीं करती उड़ने के लिए, तो फिर वो कभी भी उड़ना सीख नहीं पाती है। तो यह स्टूडेंट्स, ये हम सभी के लिए जो है एक मैसेज है कि काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको बार बार ट्राई करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे करके हम उसमें सक्सेस ज़रूर होंगे। तो लिटिल काइट हमें यही मैसेज करती है। नो द पोएम, डी है आपका। रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आपके इस पोएम की कुछ लाइनें हैं जिसमें कि आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसका आपको आंसर करना है। तो इसमें आपका पहला जो सेंटेंस है, पहली जो लाइन है, आ वेल गुड बाय, जिसमें आपका क्वेश्चन है हु सेड दिस एंड टू whom, ये किसने कहा था और किससे कहा था। तो इसका आंसर नोट करिए। द बिग काइट सेड दिस टू लिटिल काइट, ये सेंटेंस या ये लाइन बिग काइट ने लिटिल काइट को बोली थी। सेकंड क्वेश्चन है इस सेंटेंस का, वाई डज ही से गुड बाय, उन्होंने उसको गुड बाय क्यों बोला था बिग काइट ने। तो है ही सेड गुड बाय बिकॉज द लिटिल काइट कुड नॉट फ्लाई बाय कंक्वरिंग हिज फेयर। बिग काइट ने जो लिटिल काइट थी उसको बाय इसलिए बोला था क्योंकि वो अपने डर की वजह से वो कोशिश नहीं कर पा रही थी, वो उड़ नहीं पा रही थी। जिसमें आपका सेकंड सेंटेंस है, वाइल फॉर बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, जिसमें आपका क्वेश्चन वन है हु इज़ ही। इसमें जो सेंटेंस में ये ही प्रोनाउन यूज़ किया गया है, तो ये ही प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है। तो इसका आंसर नोट करिए। तो आंसर है ही इज़ लिटिल काइट। आपका बी क्वेश्चन है वेयर इज़ ही, वो कहाँ पर थी उस टाइम पे। तो ही इज़ इन द एयर, वो उस समय हवा में थी, वो कोशिश करके उड़ जाती है ना, तो वो हवा में थी उस टाइम पे। सो स्टूडेंट्स, आपके पोएम हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे चैनल पर आने के लिए, उसको वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।